नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कैसे जान सकते हैं, हम आज उसका अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों के बारे में। प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ प्राय 3 धार्मिक धाराएं हैं, वैदिक, जैन और बौद्ध प्रभावित हुई। तो वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है और ये धर्म ग्रंथ है जिनका हम अध्ययन यहाँ करेंगे, ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, स्मृति ग्रंथ, सूत्र साहित्य, पुराण, आरण्यक, रामायण और महाभारत। तो एक एक करके हम इन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान और वेद 4 हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व काल की रचनाएं हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और आर्यों के इतिहास और उनकी राजनीतिक स्थिति की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग का अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसमें देवताओं की स्तुति संबंधी मंत्र हैं और उनका जो उच्चारण जो ऋषि करते थे उनको कहते थे होत्र ऋषि। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, जिसे संख्यायन भी कहते हैं। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ संबंधी नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को कहा जाता था अथर्वयु। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद चूँकि कर्मकांड प्रधान है और ये 5 शाखाओं में विभाजित है, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्रेय और वाजस्नेय, जिसमें काठक, कपिस्थल और मैत्रायणी और तैत्रेय जो है वो शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत और जो वाजस्नेय शाखा है वो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैत्रेय। यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? ईशोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। उसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह मिलता है। सामवेद में कुल 1549 सूक्त हैं, जिसमें से 75 मंत्र जो हैं वो मौलिक हैं। इसके अतिरिक्त शेष जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र मिलते हैं और सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुमनीय, जैमिनीय और राणायनीय। अथर्ववेद, ये इसकी रचना सबसे अंत में अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। इस वेद में कुल 40 अध्याय और 711 सूक्त हैं तथा 6000 मंत्र मिलते हैं। इसमें आर्य और अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण मंत्र, इन सब, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पीपलाद। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपथ। और अथर्ववेद के उपनिषद हैं प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। आप इन सब को बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करें, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में तो कई बार पूछे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना वेदों की व्याख्या हेतु सरल गद्य रूप में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है
यज्ञ। अतः यज्ञ विषयों का प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अभी हमने पढ़ा। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राचीन राजाओं के नाम और राज्याभिषेक की जानकारी मिलती है, राज्याभिषेक के नियमों की जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्क, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास को जानने के सोर्सेस में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। उपनिषद, उप का अर्थ समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या या ब्रह्म विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं उपनिषद। उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रमुख सोर्सेस हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे इसे पराविद्या या आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद जो हैं वो 12 हैं। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडका उपनिषद से ही दिया गया है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और 12 उपनिषद जो मेन हैं वो हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। ये जो हैं उपनिषद हैं 12। वेदांग, वेदांग की संख्या 6 हैं और वेदों के अंग कहा गया है इन्हें। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा जो है वो वैदिक स्वरों का शुद्ध आचरण है। कल्प में विधि और नियमों का उल्लेख मिलता है। व्याकरण में नामों, धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति बताने वाला शास्त्र है। और छंद, वैदिक साहित्य के मंत्रों के लिए छंद का प्रयोग किया गया है। और अंतिम ज्योतिष, वैदिक यज्ञों में कर्म कांडों के शुभ अशुभ फलों के प्रभाव को जानने के लिए ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य से भी वैदिक साहित्य को समझने में सहायता मिलती है और ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है वो कल्प सूत्र कहलाते हैं। और कल्प सूत्र के 4 भाग हैं। श्रोत सूत्र जिसमें यज्ञ संबंधी नियम मिलते हैं, गृह सूत्र जिसमें लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, धर्म सूत्र इसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, शुल्ब सूत्र इसमें यज्ञ और हवन कांड से संबंधित नियम मिलते हैं। स्मृति ग्रंथ, धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ और मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक जो क्रियाकलाप हैं उनके बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी जो मिलती है वो स्मृति ग्रंथों में मिलती है। और जो प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं वो 6 हैं। जो मनुस्मृति 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी का समय है, ये सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है। उसके बाद याज्ञवल्क्य जो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी, फिर नारद 300 ईस्वी से 400 ईस्वी, पाराशर स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच, कात्यायन 400 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच और बृहस्पति जो है वो 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच का ग्रंथ है। पुराण, प्राचीन आख्यान से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं और अधिकांश पुराणों की रचना जो हुई है वो 3री और 4थी शताब्दी में हुई है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या है 18। अमरकोश में पुराणों के मुख्य रूप से 5 लक्षण बताए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। प्रमुख पुराणों में मत्स्य, मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु और भागवत जो हैं वो प्राचीन पुराण हैं और जो शेष हैं वो बाद की रचनाएं हैं।
इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। और मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, उनकी जानकारी का एकमात्र साधन जो है वो पुराण है। जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के सोर्स में पुराण जो है वो बहुत अधिक महत्व रखते हैं। आर्ण्यक ग्रंथ, यह वैदिक धर्म ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन मिलता है। इसमें यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, और जंगल में, अरण्य यानी जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आर्ण्यक ग्रंथ कहा जाता है। उपलब्ध कुल 7 आर्ण्यक ग्रंथ हैं, जिसमें ऐत्रेय आर्ण्यक, तैत्रेय, मैत्रायणी, कौशिकी जिसे संख्यायन भी कहते हैं, माध्यान्दिन यानी बृहदारण्यक, तल्वकार और छांदोग्य आरण्यक। महाकाव्य, 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। तो रामायण, इसकी रचना ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में तथा अंतिम रूप से जो इसका संकलन किया गया वो 400 ईस्वी के आसपास किया गया। इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि, और प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे जो बाद में बढ़कर 12000 हो गए, और अंततः इसमें जो श्लोक की संख्या है वो 24000 हो गई। रामायण से हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष की जानकारी भी मिलती है। महाभारत, इसकी रचना ईसा पूर्व 400 माना जाता है, और अंतिम जो संकलन किया गया वो 400 ईस्वी के आसपास किया गया। इसके रचनाकार वेदव्यास। प्रारंभ में इसमें केवल 8000 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था, और बाद में ये बढ़कर 24000 श्लोक हो गए, तब ये भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन जो भरत थे उनके वंशजों की कथा है इसमें, इसके लिए इसका नाम भारत पड़ा। अंत में श्लोकों की संख्या 1 लाख होने के कारण इसे शत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। महाभारत की मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है वह उत्तर वैदिक काल की हो सकती है, और महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में भी शक, यवन, पारसिक यानी पर्सियन, हूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इन महाकाव्यों से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो महाकाव्य भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के सोर्सेज में। बौद्ध धर्म ग्रंथ, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में बौद्ध साहित्य का भी विशेष महत्व है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के बाद आयोजित अलग अलग जो बौद्ध संहिताएं हुई थी उसमें संकलित किए गए सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ हैं त्रिपिटक। और वूलर और रिज डेविड्स ने तो पिटक का शाब्दिक अर्थ बताया टोकरी। ये त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। विनय पिटक, ये बौद्ध संघ के नियमों का इसमें उल्लेख मिलता है, और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। सुत्त पिटक को फिर 5 भागों में विभाजित किया गया है: दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। तो सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। विनय पिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है: सुत्त विभंग, खुद्दक निकाय और परिवार निकाय। अभिधम पिटक 7 भागों में विभाजित है: धम संगड़ी, धातु कथा, विभंग, थमक, पुग्गल पंजली, पट्ठान और कथावत्तु। कथावत्तु की रचना जो की है वो मोगलीपुत्र तिस ने की है। जातक कथाएं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की ये काल्पनिक कथाएं हैं और इसकी रचना ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में की गई। जातक कथाएं गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हैं और इनकी संख्याएं हैं 550 यानी 550 है। इसमें ईसा पूर्व 5वीं शती से ईसा पूर्व 2री सदी तक की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पाली भाषा में भी कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ लिखे गए।
बुद्ध घोष इसकी रचना की। विशुद्ध मग ने इसमें बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित ग्रंथ है ये। दीपवंश और महावंश की रचना 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुई। ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें देता है। मिलिंद पन्हो ये नागसेन के द्वारा लिखी गई। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप इसके अंदर मिलता है। दिव्यावदान ये राजाओं की कथाएं इसमें उल्लेखित हैं। आर्य मंजूश्री मूल कल्प ये बौद्ध दृष्टिकोण से इसमें गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। संस्कृत भाषा में भी कुछ बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। उसमें महावस्तु और ललित विस्तार, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन व्रत की जानकारी इसके अंदर मिलती है महावस्तु और ललित विस्तार में। और बौद्ध चरित्र और सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण जो है वो उसकी रचना की है अश्व घोष ने। जैन ग्रंथ, जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत, आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, कहा जाता है। और ये आगम ग्रंथ हैं 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र। तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्लभी नगर में हुआ था। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। प्रमुख जैन ग्रंथ हैं आचरांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षु के आचार संबंधी नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नया धम्मकहा महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। कल्पसूत्र इसके रचनाकार भद्रबाहु हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है। इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। परिशिष्ट पर्व ये हेमचंद्र की रचना है 12वीं शताब्दी की। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक और उत्तरकालीन यानी बाद की घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसके अलावा पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन ग्रंथ और जैन कथा कोशों और पुराणों की रचना हुई, जिसमें महत्वपूर्ण थे हरिभद्र सूरी। इन्होंने लिखा 3 रचनाएं की, सम्रादित्य कथा, मूर्खाख्यान और कथाकोश प्रकरण। उद्योतन सूरी ने लिखा कुवल्यमाल और जीनसेन सूरी का है आदि पुराण और गुणभद्र का है उत्तर पुराण। तो इनसे भी तत्कालीन जैन समाज की सामाजिक और धार्मिक दशा की जानकारी मिलती है। तो आज हमने पढ़ा प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के सोर्सेज में धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों के बारे में और विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।